हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं हमारी सेमीकंडक्टर की, ये आपकी क्लास रहेगी 10। ठीक है, तो 9 क्लासेस और जिसके अंदर जो है हम 50 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर के। ठीक है, इसकी जो है 2 क्लासेज और इसकी बचती हैं आपकी। ठीक है, जिनमें हम सारे के सारे जो है आप यहाँ पे टॉपिक्स को क्लियर कर दें। ठीक है, तो लास्ट में हमारा जो पोर्शन है लास्ट का ट्रांजिस्टर वगैरह बचता है, और साथ में जो हमारे पास डिजिटल होता है, एक तरीके से डिजिटल फिजिक्स आप कह सकते हो, उसका जो पोर्शन है। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, इफ नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस पीएन जंक्शन देयर वुड बी। अगर यहाँ पे कोई भी हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई ना करें, किसके केस में, पीएन जंक्शन के केस में, तो क्या होगा, देयर वुड नॉट बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा जंक्शन के। या फिर एन इलेक्ट्रिक फील्ड pointing from node pointing from n टाइप टू p टाइप साइड अक्रॉस द जंक्शन। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट करेगा p से n साइड। या फिर टेम्परेरी क्या होगा, यहाँ पे एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन एंड दैट वुड सब्सिक्वेंटली डिसअपियर। ठीक है, पहले तो होगा और बाद में जो है वो सब डिसअपियर। क्या ऐसा पॉसिबल हो? देखो, हमें यहाँ पे पता है एक बात कि ये हमारा पीएन ना, यहाँ पे हम पी ले। ठीक है, दूसरी यहाँ पे क्या बनती है, फिर एक डिप्लीशन लेयर बनती है, एंड इन दिस डिप्लीशन लेयर देयर इज नो मोबाइल चार्ज कैच, राइट। ठीक है, ये जो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बन रही है, अगर ये दोनों क्या है, यहाँ पे सेम जो है डोपिंग की गई है दोनों के, दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर, तो पी में क्या होता है, पी में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, एंड इन ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी वी विल गेट द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव यहाँ पे हमें मिले। ठीक है, यानी कि एक्सेप्टर एटम्स मिले, और एक्सेप्टर अगर मिलेंगे तो साथ में मिलेंगे क्या, होल्स, है ना, ये होगा। और अगर हम एन की साइड देखते हैं तो एन में क्या होंगे, डोनर एटम्स होंगे क्योंकि पेंटावैलेंट है, एंड डोनर एटम्स होंगे तो आयंस होंगे, साथ में क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन तरीके से। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बाहर से हमने कोई फील्ड नहीं अप्लाई, बाहर से हमने कोई बैटरी यहाँ, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा किस तरीके का, इस तरीके से हम उसको मतलब बताएंगे कि कहाँ से कहाँ पॉइंट आउट। देखो, जब यहाँ पे अपोजिट टाइप के आयंस होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, अट्रैक्ट अगर करेंगे यहाँ से पॉजिटिव आयंस आएंगे, और यहाँ से अपने पास क्या आएंगे, नेगेटिव आयंस, और इस रीजन में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइड बनेगी और यहाँ पे बनेगी अपने पास पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से एक बैटरी यहाँ पे बन जाए, तो हम बोलते हैं पोटेंशियल का एक बैरियर बन गया, है ना। इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे ये जो बैटरी बनी है दैट इज बैरियर पोटेंशियल। क्या बोला जाता है इसको, बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ होती है, ये होती है जी पॉजिटिव टू। अब यहाँ पे अगर हम यही चीज देखते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव आयंस की टर्म्स मिलेंगे, पॉजिटिव टू, तो ये क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एन से पी, एन से पी। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछता है कि एन साइड हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है और पी साइड हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा और एन साइड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। यहाँ पे ये जो बैटरी बन रही है, जो हम यहाँ पे वी भी बोल रहे हैं, दैट इज बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल, इसको बोला जाता है फिक्टिटियस बैटरी। क्या बोला जाता है इसको, फिक्टिटियस बैटरी बोला जाता है, बिकॉज फिक्टिटियस का मतलब होता है एक तरीके से सुडो बैटरी। ठीक है, वहाँ पे कोई रियलिटी में हमने कोई वहाँ पे वोल्टेज या इस तरीके से कोई भी अलाइंसेस नहीं लगा रखा, कोई हमने डिवाइस नहीं लगा रखा यहाँ पे, ना कोई बैटरी लगा रखी, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है, एक बैटरी क्रिएट हो रही है एट द जंक्शन ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आ रहा है, यहाँ पे एक बैरियर बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, या फिर बैरियर बोला जाता है, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करता है एन से पी साइड, समझ आई बात। ठीक है, कहाँ से कहाँ करेगा, एन से पी साइड, तो कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल।
फील्ड होगा लेकिन वो एन से पी साइड होगा अक्रॉस द जंक्शन, यही बात ठीक होगी, ठीक है। पी से एन साइड नहीं होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए बने उसके बाद वो डिसअपियर हो। ये जो डिप्लीशन लेयर है या डिप्लीशन रीजन ये जो बना है, इसके अंदर कोई भी मोबाइल चार्ज पार्टिकल नहीं होगा। याद रखना, कोई भी क्या नहीं होगा, मोबाइल चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, यानी कि जो मूवमेंट कर सके, जो हमें करंट दे सके, ठीक है, ऐसा कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे नहीं होगा। राइट, सारी बातें क्लियर है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, इसको नोट कर देंगे। नोट कर दो इसको फटाफट से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 52। इन पी एन जंक्शन क्या होगा, पी एन एंड आर एट सेम पोटेंशियल, या हाई पोटेंशियल होगा एन साइड एंड लो पोटेंशियल होगा पी साइड, या फिर क्या कह रहा है, हाई पोटेंशियल होगा पी साइड एंड लो पोटेंशियल एट एन साइड, या फिर अपोजिट इज। ठीक है, देखो हमने अभी पी एन जंक्शन बनाए, यहाँ पे पी एन जंक्शन ये बन रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब एन साइड क्या है, हाई पोटेंशियल है, और पी साइड क्या है, हमारे पास लो पोटेंशियल। ठीक है, अगर अप्लाइड के केस में पूछता है, यानी कि इस तरीके से पूछता है कि ये हमारे पास पी एन जंक्शन, ठीक है, यहाँ पे अपने पास बन गया बैरियर, ये है पी, ये है एन, यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस, साथ में क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स में। पे क्या होंगे, आपके पास होल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा, साथ में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा अपने पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे बन रहा है नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे कि जो पी साइड है वो लोअर पोटेंशियल, लोअर मीन्स नेगेटिव, इससे कम वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, हायर पोटेंशियल, ये है एन साइड। अगर ये बाइसिंग की बात करते हैं, की बात करें बाइसिंग की, तो बाइसिंग हमें पता है क्या होता है, इसका मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी हम दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो हम फॉरवर्ड बाइस में उसको अप्लाई करें, या फिर हम उसको रिवर्स बाइस में अप्लाई करें। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, फॉरवर्ड बाइस की, इसकी बात करते हैं यहाँ से फॉरवर्ड बाइसिंग की, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, जो पी साइड है, पी साइड कनेक्ट करते हैं हम किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि हाई पोटेंशियल, किससे कनेक्ट करते हैं, हाई पोटेंशियल से, एंड इन दिस एन साइड इज कनेक्टेड टू द लो पोटेंशियल। ये कैसे कनेक्ट करेंगे हम, लो पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। राइट, ठीक है, रिवर्स बाइस में क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, दैट इज पी साइड इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर ये बाइसिंग के केस में पूछता है तो हम इस तरीके से बताएंगे। अब यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कि पीएन जंक्शन के अंदर कौन सा किस पोटेंशियल पे होता है, यानी कि बैरियर पोटेंशियल की अगर बात कर रहे हैं तो पी जो है वो नेगेटिव साइड होता है, यानी लो पोटेंशियल पे होता है, और एन जो है पॉजिटिव साइड होता है, दैट इज एट अ हायर पोटेंशियल। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाई पोटेंशियल एट एन साइड एंड लो पोटेंशियल एट अ पी साइड, दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका क्या मिलेगा, यहाँ से करेक्ट मिलेगा। राइट, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एडजस्टिंग द पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में जब हम पीएन जंक्शन डायोड को एडजस्ट करते हैं, दैट इज पी को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, देन व्हाट हैपन, क्या होगा, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करेगा या फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, बोथ डिक्रीज करेंगे, या फिर नन ऑफ, क्या होगा। देखो तो हम इस तरीके से सिंबल आप लोगों ने ध्यान हो, ठीक है, बार बार वो चीज़ ना बनानी पड़े इसलिए हमने ये सिंबल बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने ये पी साइड होती है हमारी, ये एन साइड होती है, पी को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया एंड एन को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, नेगेटिव टर्म, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे, फॉरवर्ड बाइस कर दिया हमने, ठीक है, पी को हायर पोटेंशियल पे और एन को लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया,
अब होगा क्या यहाँ पे, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? डिप्लीशन लेयर, देखो डिप्लीशन लेयर क्या है अपने पास, ये है, ये वाला रीजन है। अब मैं इसको क्या करूँ, इस वाली साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूँ और इस वाली साइड को नेगेटिव से, लाइक दैट इन फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, क्या होगा, ये पॉजिटिव इन नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा एंड सिमिलरली दिस नेगेटिव इज अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स टुवर्ड देयर। ठीक है, इस तरफ खींचेगा। तो होगा क्या यहाँ पे, ये दोनों अगर यहाँ से सेपरेट किए जाएंगे तो जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी, है ना। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जब हमारे पास कैसी बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो जो डिप्लीशन लेयर है, जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी। ठीक है, क्या होगी, थिन होगी। और या फिर हम कहें कि उसकी जो विड्थ है दैट इज विड्थ इज डिक्रीज, क्या होगी, विड्थ जो है वो डिक्रीज करती जाए, है ना। दूसरा यहाँ पे अगर विड्थ डिक्रीज कर रही है, देखो यहाँ से ये जो लेयर है अपनी, ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये अगर थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को या फिर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है उनको यहाँ पे मूवमेंट करने में इजी होगा या फिर ज़्यादा मतलब मुश्किल होगी। इजीली वो क्या कर पाएंगे, एक दूसरे को मतलब इस रीजन से इस रीजन में पास कर पाएंगे, है ना। तो अगर वो पास कर पा रहे हैं इजीली बाय थिन ऑफ दिस लेयर, ठीक है, ये रीजन पतला होने की वजह से वो अगर पास कर दे रहे हैं, तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, है ना। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे कह रहा है कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इस केस में क्या आना चाहिए हमारे पास, जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट्स वाई यहाँ पे ना तो ये ऑप्शन ठीक होगा ना ये ऑप्शन, ना ये, अच्छा बोथ डिक्रीज, ये हो सकता है, या दोनों की दोनों चीज़ें क्या कर रही है यहाँ पे, डिक्रीज कर। समझ आई, समझ आई बातें यहाँ तक? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नोट करो इसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, in the middle of a depletion layer of a reverse biased PN junction the potential is zero। क्या होगा, पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा आपका, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, या फिर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। कब पूछ रहा है, मिडल ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑफ द रिवर्स बाइस पोटेंशियल पीएन जंक्शन डायोड। देखो रिवर्स बाइस कर दिया, रिवर्स बाइस में हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या करती है, वो करती है जी इंक्रीज। ठीक है, ये पी है, ये हमारा एन है, यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, आपके होल्स होंगे। ये है, हमने क्या कर दिया, इस पीएन जंक्शन डायोड को हमने कर दिया रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस अगर इसको कर देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, देखो रिवर्स बाइस इसको करेंगे तो इसको मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूंगी और ये जो एन साइड है ये पॉजिटिव से कनेक्ट, ऐसे होगा रिवर्स बाइसिंग में। अब क्या होगा, ये नेगेटिव इन नेगेटिव को इसकी तरफ धकेलेगा, जंक्शन की तरफ धकेलेगा, और सिमिलरली ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को इसकी तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, ये इधर आ रहे हैं, ये इधर आ रहे हैं, तो ये जो डिप्लीशन लेयर जो पहले इतनी थी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी कि हाँ कितनी, इस तरीके से। तो इनके बीच में जो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल कितना होता है डिप्लीशन लेयर का, सारे के सारे कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि बैरियर पोटेंशियल, बैरियर की तरह वो जो काम करता है उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल जीरो तो हो ही नहीं सकता, ना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो हो सकता। ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स है। अच्छा जी, क्या होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम होगा या फील्ड मैक्सिमम होगा, जब हम मिडल में जाएंगे यानी कि इसके बीच में अगर देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल सारे के सारे कंबाइंड फॉर्म में है, पोटेंशियल वहाँ पे नहीं होगा, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम हम नहीं कह सकते। ठीक है, फील्ड वहाँ पे क्या होगा अपने पास, मैक्सिमम होगा।
मैक्सिमम फील्ड होगा कहाँ पे, जब डिप्लीशन लेयर रिवर्स बाइसिंग के मिडल में होगी। ठीक है, मिडल में अगर देखते हैं इन रिवर्स बाइस केस, देन क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मैक्सिमम। राइट, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 कह रहा है बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। बैरियर पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे, फॉरवर्ड बाइस पे, डोपिंग डेंसिटी पे, या डायोड डिजाइन पे, किस पे डिपेंड नहीं करता। देखो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल अगर हम फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, पास होती जाएगी, थिन होती जाएगी लेयर, तो इस पे तो करता है, फॉरवर्ड बाइस पे तो करता है। टेम्परेचर पे भी करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, तो क्या होगा, वहाँ पे चार्ज कैरियर्स ज़्यादा रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इंक्रीज करेंगे, एंड ड्यू टू दैट रीजन वहाँ पे करंट बढ़ेगा, तो हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर जो बैरियर था वो क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा जी, डोपिंग डेंसिटी का तो पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, डोपिंग डेंसिटी वो तो डिसाइड ही करती है कि बैरियर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, यानी कि डायोड डिज़ाइन का यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायोड डिज़ाइन में किस तरीके से है कि एक हमने पी लेना है और एक साइड हमने एन लेना है, एक ही वेफर के ऊपर दोनों क्या किए जाते हैं, दोनों इम्प्योरिटी, दोनों टाइप की इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, जस्ट वेट करना है यहाँ पे। देखो ये है हमारे पास बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, सिर्फ बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे बना रहे हैं। ये है बैरियर पोटेंशियल। अब ये क्या कह रहा है कि बैरियर पोटेंशियल की ये जो विड्थ है, या ये जो पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पूछा गया है यहाँ पे। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ये जो करंट कैरियर यहाँ पे क्या है, बाउंडेड फॉर्म में है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, अगर हम इसको हीट अप करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड की जो मतलब ये मान लो बॉन्ड बना हुआ दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसकी जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, इसकी जो वाइब्रेशंस है वो क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगे, और वाइब्रेशन इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड जो है वो फ्लेक्सिबल होते होते टूट जाएगा। जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, मूव करेंगे चार्ज कैरियर्स अपने अपने टर्मिनल्स की तरफ। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल कम ज़्यादा होगा, कम होगा अगर वो दूर जा रहे हैं, इसके पास आ रहे हैं, पास मतलब अगर हम कूल डाउन करते जाएं उसको तो ये बढ़ता जाए। ठीक है, दूसरी बात इस पे तो डिपेंड कर रहा है, डोपिंग डेंसिटी के ऊपर करेगा ही डिपेंड, क्योंकि डोपिंग डेंसिटी अगर कम है तो यहाँ पे छोटा पोटेंशियल बैरियर बनेगा, मतलब कम वैल्यू में पोटेंशियल बैरियर बनेगा। दूसरा, डोपिंग डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो यानी कि आयंस बहुत ज़्यादा है, आयंस बहुत ज़्यादा है तो वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे एंड यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर को क्रिएट करेंगे, इस पे भी डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, डोपिंग डिज़ाइन, यहाँ पे डोपिंग डिज़ाइन की जगह पे आना चाहिए था मटेरियल। ठीक है, मटेरियल जो हमने चूज़ किया है, यानी कि हमने सिलिकॉन चूज़ किया है, जर्मेनियम चूज़ किया है, या फिर गैलियम आर्सेनाइड यूज़ किया। ठीक है, मतलब कि कोई भी टाइप का हम सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डायोड डिज़ाइन की जगह पे आना चाहिए था मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर क्या है इसकी, ये जो इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर नहीं करेगा, फॉरवर्ड बाइस के ऊपर। देखो किस तरीके से नहीं कर रहा, अगर हमने यहाँ पे देखो कोई टाइप की बाइसिंग नहीं कर रखी, फिर भी पोटेंशियल बैरियर आ रहा है, वो तो क्या है, इफेक्ट होगा उसका, क्या होगा, इफेक्ट होगा भी, जब बाहर से हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई किया, आइदर वो फॉरवर्ड है या फिर वो रिवर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ कम ज़्यादा होगी, वो तो इफेक्ट आएगा जो हमने बाहर से बैटरी लगाई है उसका। ठीक है ना, डायरेक्टली फॉरवर्ड बाइस इसको अफेक्ट नहीं करेगी। राइट, तो इसका आंसर अपना क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग जो है पीएन जंक्शन डायोड की जो बैरियर पोटेंशियल उसको वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। आ गया बात समझ में यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्रिस्टल डायोड इज ए, क्रिस्टल डायोड जो होता है वो क्या होता है, नॉन लीनियर डिवाइस होता है, एम्पलीफाइंग डिवाइस होता है,
या फिर लीनियर डिवाइस होता है या फिर फ्लक्चुएटिंग डिवाइस होता है। देखो नॉन लीनियर का मतलब हो सकता है कि जैसे एक तो ये हो गया, लीनियर डिवाइस का मतलब क्या है, जिसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से आती है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, अब डायोड जो है वो कुछ टेम्परेचर तक तो करते हैं डायोड, बाकी हम लेते हैं कि नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि डिपेंड नहीं करते। मतलब इस तरीके से लीनियर डिवाइस हम नहीं कह सकते कि जिसके अंदर वोल्टेज और जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में जाए। एम्पलीफाइंग डिवाइस लीनियर तो होंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसे मतलब वेरी नहीं करता इसके अंदर जो वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, करंट लीनियरली ना वेरी करके बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज, लीनियर नहीं होंगे। ठीक है, एम्पलीफाइंग भी नहीं हो सकते। एम्पलीफाइंग का मतलब क्या है कि डायोड करंट को एम्पलीफाई करके देते, एम्पलीफाई ट्रांजिस्टर हो सकता है, ठीक है, डायोड नहीं हो सकता। डायोड क्या करता है, सिर्फ ऑन और ऑफ सिचुएशन में काम करता है। ठीक है, फॉरवर्ड है, अगर हम आइडियल की बात करते हैं तो फॉरवर्ड है तो पूरा का पूरा साइकिल पास कर देगा, और अगर वो रिवर्स है तो पूरा का पूरा ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, यानी कि कोई साइकिल वहां से पास नहीं करेगा। ठीक है, एम्पलीफाइंग नहीं हो सकता। फ्लक्चुएटिंग भी नहीं होगा ये। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग जैसे कि रेक्टिफायर होता है, तो रेक्टिफायर में क्या है, हम अरेंजमेंट कर दिया डायोड की, अकेला डायोड वहां पे नहीं होता। या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, क्रिस्टल डायोड की, तो क्रिस्टल डायोड की जो करेक्टरिस्टिक्स आती है विच इज ए नॉन लीनियर डिवाइस। क्या होता है, एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है, यानी कि उसके अंदर ये जो कर्व आनी चाहिए थी, ये क्या होगा, थोड़ी देर तक तो ये आएगा, मतलब सिंपल चलेगा, लेकिन आफ्टर दैट जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जाना ऐसे चाहिए था ग्राफ, लेकिन ये ग्राफ कैसा चले जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन लीनियर डिवाइस। क्या बोला जाएगा इसको, नॉन लीनियर डिवाइस। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। चलिए, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट नैंड गेट। अच्छा, यहाँ पे ये गेट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाते हैं, गेट स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो डिजिटल की हम बात कर रहे थे वहाँ पे। देखो मेरे पास सबसे पहले आता है डिजिटल वर्ड। डिजिटल मतलब क्या होता है डिजिटल का, अगर यहाँ पे सिंपली देखें, ठीक है, यहाँ पे हम गेट्स की बात करते हैं, जो आगे वाले क्वेश्चंस आपके वो सारे इसी के ऊपर भी, ठीक है ना। डिजिटल का मतलब क्या होता है, डिजिटल का मतलब होता है जी, या तो अपने पास सिचुएशन ऑन होगी या फिर सिचुएशन ऑफ होगी, यानी कि या तो वो साइकिल को पास कर देगा या फिर साइकिल को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देगा। अब डिजिटल मैकेनिक्स के अंदर जो, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, डिजिटल के अंदर हम यहाँ पे बताएंगे कि ऐसा नहीं होगा कि बीच का कुछ मतलब सीन है यहाँ पे। जैसे कि आपने डिजिटल इंडिया की बात सुनी होगी, तो डिजिटल का मतलब क्या है कि या तो हम अपर लेवल में रखें बिल्कुल, या फिर बिल्कुल लोअर लेवल में रखें। जैसे मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। जैसे उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे भी डिजिटल का मतलब क्या है कि या तो हमारे पास साइकिल पूरा का पूरा पास हो जाए, या फिर साइकिल क्या है, पूरा का पूरा ऑफ हो जाए, यानी कि ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो इसमें डिजिटल में हम क्या करते हैं, दो ही हमारे पास वो होती हैं, मतलब जो इनपुट होती हैं, इनपुट हमारे पास होंगी दो, या तो होगी जीरो या फिर होगी, या तो जीरो होगी या फिर वन होगी। ठीक है, जीरो मीन्स होता है ऑफ और ऑन मीन्स वन। ये किस में है, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसे कि जो हम 1 to 10 पढ़ते हैं, 0 to 9, 10 डिजिट्स जो होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, डेसिमल, डेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम, है ना। इसी तरीके से हमारे पास एक हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल में क्या आएगा, जैसे कि 0 से 9 तक तो नंबर्स आएंगे, एंड फिर ए से लेके, जैसे 9 है 10 ये हो गए, और एफ तक यहाँ पे क्या आएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएंगे, तो इसको बोला जाता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अब जो हम डिजिटल में यूज़ कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल्स आपने देखे होंगे। तो डिजिटल में ये इस तरीके से आता है, यानी कि इसके जो सिग्नल होंगे ना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ऐसे रिप्रेजेंट, या तो हमारे पास ये वन है और ये क्या है, जीरो है, या तो वन वाली सिचुएशन रहेगी या फिर वो बिल्कुल जीरो पे आ जाए। ठीक है, इस तरीके से ये जो है पल्सेस की फॉर्म में चलती है।
अगर हम डीसी सिग्नल्स की बात करते हैं तो दैट आर मूव इन द पल्सेस, फॉर्म ऑफ पल्सेस, ठीक है, जैसे कि वेव की फॉर्म में चलते थे जो अपने पास एसी सिग्नल्स होते थे, ठीक है। डिजिटल ये जो है किस में चलेंगे, पल्सेस की फॉर्म में, राइट, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका, बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि यहाँ पे अब डिवाइस आएंगे जैसे कि जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या, गेट, ठीक है। ये जो गेट्स हैं ये क्या काम करते हैं या कितने टाइप के ये होते हैं या फिर इनका जो बुलियन अलजेब्रा है उसके बारे में हम यहाँ पे अब डिस्कस करें, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गेट्स की, तो गेट क्या है बेसिकली, जैसे कि अपना ये दरवाजा होता है गेट, ये क्या करता है, पास करने का काम करता है, तो ब्लॉक करेगा या पास करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जिस तरीके से हमें आउटपुट चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गेट्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के गेट होते हैं। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास होता है और गेट, ठीक है, बेसिक जो गेट है। दूसरा यहाँ पे होगा एंड गेट, कौन सा होगा, एंड गेट होगा। और तीसरा अगर बात करते हैं तो कौन सा होगा, नोट गेट, तीसरा यहाँ पे कौन सा होगा, नोट गेट। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो और गेट है ये क्या काम करता है, जैसे हमने 2 इनपुट दी, 2 सिग्नल जो है इनपुट में दिए उनको ऐड करने का काम करे, कौन, और गेट, ठीक है। जैसे कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे कैलकुलेटर में हम क्या है कोई भी डाटा डालते हैं उसका जो पूरी कैलकुलेशन होने के बाद अपने पास रिजल्ट आ जाता है, इसी तरीके से हम कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस। तो ये वहाँ पे काम करता कौन है, उनको बोला जाता है ये गेट्स, ठीक है, ये लगे होते हैं कॉम्बिनेशन में। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है जी ऐड करने का, ठीक है, ऐड करेगा। ऐड किसको करेगा, अब 2 इनपुट है अपने पास, या तो 0 है या 1 है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्टली इसी की बात कर लेते हैं और गेट की, सबसे पहले तो इसका जो सिंबल है वो क्या होगा, सिंबल क्या होगा इसका, अगर सिंबल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका सिंबल, ठीक है। ये 2 हमारे पास क्या होंगी, इनपुट होंगी, और ये हमारे पास क्या होगी, आउटपुट होगी, ठीक है। अच्छा, फिर यहां से अगर हम इसकी बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन इसको बोला जाता है, दैट इज कि ये जो y होगा ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के इक्वल, क्या होगा, a प्लस बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी एक टेबल बनती है जिसको बुलियन टेबल बोला जाता है, ठीक है, a b एंड y क्या है, या तो हम इसको 1 रखें इसको 0 कर दें, या फिर इस तरीके से देखो कि दोनों को हमने 0 कर दिया, स्टार्टिंग में दोनों क्या है, ऑफ कंडीशन में, या फिर 0 0 है हमारे पास इनपुट, ठीक है। या फिर दूसरा केस हमने लिया, इसको 1 कर दिया इसको 0 कर दिया। अब 2 चीज़ों में हमने क्या करना, उसको डिवाइड करना, और हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन। तो दूसरा हो सकता है ये 1 0, और तीसरा हो सकता है ये 0 हो ये 1, और फोर्थ हो सकता है ये दोनों ही क्या हो, ऑन सिचुएशन में हो, यानी कि 1 1 हो, है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, जब हम 0 0 को ऐड करेंगे, 0 0 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये जैसे कि इसके अंदर जो एडिशन है, हम सिंपल डेसिमल सिस्टम में जैसे एडिशन करते हैं वैसे एडिशन नहीं करना होता यहाँ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका जो है अलग इसके रूल रहते हैं। 1 0 की जैसे इसमें तो क्या है, सिंपल ऐड हो जाएगा क्योंकि 0 को यहाँ पे 0 ही काउंट कर रहे हैं। वैसे 0 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऑफ कंडीशन, है ना। तो 1 और 0 है तो भी आउटपुट मिलेगी अपने को, दैट इज 1 आएगी, दोनों को ऐड करेंगे। 1 0 है, एक मतलब एक ऑफ है एक ऑन है, तो ऑटोमेटिक दोनों को ऐड करेंगे तो ऑन ही मिलेगा। और 1 1 दोनों होंगे तो 1 1 1 1 प्लस, अब यहाँ पे ऐसे मत कर देना, इसको 1 नहीं रखा इसको 1 रखा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 बाइनरी में नहीं होता, ठीक है, यानी कि ऑन सिचुएशन है, ऑन सिचुएशन है मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, 1, कितना आ जाएगा, 1। समझ आई इतनी बात, ठीक है। ये हमने किसकी बात करी है, और गेट की, किसकी बात करी है, और गेट की। और गेट का काम करता है, ऐड करने का काम करता है। इसका सिंबल जो है वो हमने देख लिया, ठीक है। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, दोनों इनपुट जो भी हमने दे रखी है a प्लस बी कर देंगे, और यहाँ पे इसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन है या फिर टेबल जो है वो भी हमने देख, ठीक है, बना दोगे टेबल, ओके। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर इसकी जो ये डिजिटल है इसको हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे, ठीक है, इन गेट्स के बारे में। और फिर इसके बाद फर्दर 2 हमारे पास यूनिवर्सल गेट होते हैं जिससे सभी टाइप के गेट जो है बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बात करेंगे, नैंड एंड नोर टाइप जो होती है।
ठीक है, तो वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।